Hello, we are again back with our NCERT Class 6 Social and Political Life, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गांवों में जिस प्रकार से प्रशासन की व्यवस्था चलती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि गांवों में ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो है वो काम होता है, ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होते हैं, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ होगा। तो इंडिया में इस चैप्टर में ज़्यादातर मीन्स थोड़ा स्टोरी है, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और लास्ट में एक एक्ट को हल्का सा उसका व्यू लेंगे और ये चैप्टर एंड हो जाता है। क्योंकि गाँव में इसमें दो ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है, एक तो पुलिस के बारे में मीन्स SHO के बारे में, स्टेशन हाउस ऑफिसर के बारे में, और पटवारी के बारे में जो कि विलेज का जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है। तो इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं और सबकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड ये को मैनेज करना कोई स्मॉल टास्क नहीं है। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स रखना सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रबलसम वर्क है। क्योंकि गांवों में जो है, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है यही एक सेक्टर है जिसमें ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं। तो लैंड रिकॉर्ड्स की समस्या सबसे ज़्यादा इसको मेंटेन करने की जो है ये समस्या रहती ही है, और इससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको भी डील करना होता है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि उसके पीछे जो 2 मशीनरी है, एक तो पुलिस जो है एक रोल प्ले करती है, दूसरा पटवारी जो है, तो इन दोनों के बारे में देखते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक विलेज से, जो कि जहाँ एक थोड़ा झगड़ा टाइप हो जाता है। मीन्स मोहन एक फार्मर है, तो वो अचानक से नोटिस करता है कि जो इसके खेत का जो बाउंड्री है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज लग रहा है, मीन्स दूसरी साइड सरका हुआ लग रहा है। तो फिर उसने एक दिन देखा कि जस्ट उसके बाजू वाले खेत वाले ने जो है वो उसको बढ़ा लिया है ना। तो ये तो जो बंड रहता है, मीन्स जो बाउंड्री रहती है उसको बढ़ा लिया है। तो मोहन जब नोटिस करता है तो जो उसका बाजू वाला खेत वाला रहता है, मीन्स जब बाजू फार्म वाला रहता है, उसको वो बताता है रघु को कि आपने जो है वो शिफ्ट किया है। लेकिन रघु एक बड़ा फार्मर रहता है, और वो अपने जब वो उसके घर कंप्लेंट लेके जाता है तो उसके साथ मारपीट करता है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है, और उसको धमकाता भी है क्योंकि वो बड़ा फार्मर रहता है और उसके पास बहुत सारे खेत रहते हैं। तो फिर बहुत उसको मारा पीटा जाता है। तो क्या है, उसकी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। मतलब जो उसका एक फ्रेंड रहता है उसको सजेस्ट करता है कि हमको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको इतना मारा है, आपके सर से खून आ रहा है, आपके हाथ पैर जो है वो छिल चुके हैं, तो हमको पुलिस के पास जाना चाहिए और कंप्लेंट करना चाहिए। तो लेकिन जो लोग हैं वो हेजिटेंट रहते हैं कि पुलिस के पास नहीं जाना, इन सब झंझटों पे नहीं पड़ना, रहने देते हैं जो है। बट जो है उन लोग लास्ट में डिसीज़न लेते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे। तो जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले का रिएक्शन बहुत ही जो है डिसअपॉइंटिंग रहता है। वो उसकी बात नहीं मानता। जो SHO रहता है वहाँ का, वो उनसे मिलते हैं। इस SHO का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस मास्टर। तो स्टेशन हाउस मास्टर से वो मिलते हैं, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे माइनर कंप्लेंट्स को नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मतलब इतने छोटे मोटे मुद्दों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो मोहन है वो फिर बहुत कंफ्यूज होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर से आर्ग्यू करते हैं पुलिस से कि देखिए, इनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है और बेवजह, क्योंकि इनकी गलती तो थी ही नहीं। तो वो फिर इंसिस्ट करते हैं उनको कि प्लीज़ आप केस रजिस्टर कर लीजिए। और फाइनली जो ऑफिसर है वो एग्री करते हैं और ठीक है, मैं कल एक कांस्टेबल भेज दूंगा, ऐसा बोलते हैं। उसी बीच उसके एक और फ्रेंड जिसके साथ वो रिपोर्ट लिखवाने गया रहता है, वो पूछता है कि हमको बड़ा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो फिर जो उसका पोस्टमास्टर एक फ्रेंड रहता है, मीन्स मोहन का एक जो फ्रेंड रहता है, वो उन तीनों कंप्लेंट लिखाने गए रहते हैं। तो फिर वो उसको समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक पुलिस स्टेशन है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही होता है। मतलब अगर कोई पुलिस स्टेशन गांधीनगर में है तो वो गांधीनगर एरिया के मुद्दों को देखेगी, उसके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को देखेगी। तो ये एक्सप्लेन करता है।
उसके बाद हम जब ये स्टोरी देखते हैं तो हमको समझ आता है कि कैसे एक क्वेरल मतलब एक लड़ाई जो है वो पुलिस स्टेशन में जाके ख़त्म होती है। तो क्या ये और किसी तरीके से सॉल्व हो सकती है? तो इसका आंसर है यस। ये एक और तरीके से सॉल्व हो सकती है। किसके थ्रू? पटवारी के थ्रू। पटवारी कौन होता है? वो विलेज का एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर होता है जो कि लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और लैंड की बाउंड्रीज़ का पूरा लेखा जोखा उसके पास होता है। मैप होता है उसके पास, डिटेल्स होता है कि कहाँ से लेके किसका खेत है। मीन्स अगर ये गांव का मैप है तो उसमें से ऐसा उसके पास रहता है कि ये जो है वो रामलाल का खेत है और ये जो है वो मोहन का खेत है, ये और किसी का खेत है। तो ऐसे उसके पास रिकॉर्ड रहता है। जब पटवारी के पास ये रिकॉर्ड रहता है तो जाहिर तौर पे जब पहले रिकॉर्ड यहाँ था, मीन्स बाउंड्री यहाँ थी, अगर इसने क्या किया, मोहन ने क्या किया, सपोज़ ये मोहन का है, ये रघु का है, अब रघु ने क्या किया, ये बाउंड्री को ना इधर खिसका लिया, तो जाहिर तौर पे पटवारी के पास या फिर जो वहाँ का एग्रीकल्चर ऑफिसर है जिसको लेखपाल बोलते हैं या फिर कानूंगो भी बोलते हैं, और कर्मचारी या फिर विलेज ऑफिसर जो भी बोले, हम यहाँ पटवारी यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या, उसके पास तो पहले से ही है, तो फिर वो तो समझ जाएगा ना कि बाउंड्री तो एक्चुअली यहाँ थी, ये तो उसको बढ़ाया गया है, ऐसे ये जब एक्चुअली बाउंड्री थी और इसको बढ़ाया गया है, तो वो तो समझ जाएगा। तो इसलिए पटवारी इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि हम देखते हैं कि जो पटवारी है वो और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि पटवारी जो है वो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करता है किसानों से और उसको आगे अपने ऑफिसर्स को देता है, जो आगे रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनको। और साथ ही साथ जैसे कि कोई स्कीम है जो किसानों के पास पहुंचानी है, एग्रीकल्चरल स्कीम है, तो उसके लिए भी पटवारी जो है वो जो है रिसोर्सेज अरेंज करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। मतलब जो नीचे सबसे लेवल में जो ऑफिसर होता है एग्रीकल्चर में, वो होता है पटवारी, जो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्राउंड लेवल से देखता है। उसके बाद उसके पास वो मेज़रमेंट करता है, लैंड रिकॉर्ड्स रखता है, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। और उससे ये तो जनरल तौर पे पता चल ही जाएगा ना कि बाउंड्री अल्टर हुई है कि नहीं हुई है। तो पटवारी इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि जो किसान है वो कौन सा जो क्रॉप है वो कौन से मौसम में उगा रहा है, और उससे रिलेटेड जानकारियाँ भी वो अपडेट करते रहता है। ये जो है ना खसरा रिकॉर्ड है जो कि पटवारी के पास रहता है, और उसमें डिटेल्स रहती हैं कि कितने हेक्टेयर्स जो लैंड है वो किसके नाम पे है, क्या ये रेंटेड है या फिर खुद का है, कौन सा क्रॉप, जैसे कि यहाँ सोयाबीन ऐसा लिखा हुआ होता है जिसको खसरा बोलते हैं। The khasra is nothing but a record that Patwari gives you information regarding the map given. This is the information which is given. This is the khasra. So ये पटवारी के पास होता है, जैसे कि ये मैप में भी दिखाया गया है। So this is generally prepared by पटवारी। सो ये सब चीज़ का ट्रैक वो रखता है, और उसके ऊपर जो रिवेन्यू ऑफिसर जो सीनियर लोग रहते हैं उसको सुपरवाइज करते हैं। जैसे कि इंडिया में ये जो सिस्टम है, ये जो मशीनरी है वो ऐसे डिवाइडेड है कि डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर तहसील होता है या फिर ब्लॉक होता है, वही तहसील या फिर ब्लॉक होता है, फिर ग्राम पंचायत होता है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो तहसील को तालुका बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं। इन सब का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और उसके नीचे फिर एसडीएम तहसीलदार, उसके नीचे पटवारी। तो ऐसे ये सिस्टम वर्क करता है, मीन मशीनरी वर्क करता है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल ड्राइंग मेड बाय स्मॉल चाइल्ड एंड दिस इज़ द डॉटर्स विश। दिस इज़ अ पोएम अबाउट वाई गर्ल्स नॉट गेट द शेयर इन देयर पेरेंटल लैंड। मतलब जो लड़की होते हैं, जो विमेन होते हैं, क्या उनको क्यों राइट नहीं दिया जाता उनके फादर के लैंड में। हालांकि ये नियम जो है अब चेंज हो चुका है। लाइक नया लॉ, कौन सा? हिंदू सक्सेशन एक्ट। दिस इज़ अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। इट मीन्स दैट रूल हैज़ चेंज्ड। तो अब क्या होता है, अब सरकार ने ये जो है वो इक्वल कर दिया है। मीन्स अगर एक घर है और उस घर में 3 एकड़ लैंड है, और ये 3 एकड़ जो लैंड है वो
सपोज़ एक का नाम है रामलाल, एक का नाम है श्यामलाल और एक का नाम है ज्योति। तो अगर ये तीनों हैं तो तीनों के बीच में एक एक एकड़ वो डिवाइड होगा, ये नया लॉ बोलता है। इट मीन्स दैट देर वुड बी इक्वालिटी इन शेयरिंग द पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो ये जो लॉ है वो अच्छी बात है, क्योंकि वुमेन को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया जाता है कि कैसे सुधा जो है, दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सुधा जो है वो सुधा की जो माँ है उसने उसको अपनी बेटी को भी पेरेंटल लैंड में अधिकार दिया। सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर। अदर पब्लिक सर्विसेज की बात किया जाता है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो रहते हैं। तो यहाँ हमने दो चीज़ों के बारे में बात किया, एक तो दो लोगों के बारे में बात किया, दो ऑफिसर्स के बारे में, एक तो पटवारी और एक तो एसएचओ। तो पटवारी के ऊपर तहसीलदार होता है, एसएचओ के ऊपर जो है वो एसपी होता है, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो इस प्रकार से ये पूरी हायरार्की हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वर्क करती है। तो हमको सिर्फ यही समझना था इस चैप्टर से। और अगले चैप्टर में हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था। इट मीन्स जो रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन रूरल एरिया में कैसे होता है, ये सिंपल सी यही बात है कि रूरल एरिया में ऑक्यूपेशन क्या क्या चीज़ है। तो रूरल एरिया में मेनली जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर का ही होता है। इसलिए हमने पटवारी, एसएचओ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स उनसे भी अराइज हो सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे तो लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। मतलब मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ज़्यादातर लैंड रिकॉर्ड से ही हो सकते हैं या फिर और किसी चीज़ से हो सकते हैं। तो यहाँ जो दो मेन जो ऑफिसर रहते हैं जो सबसे ज़्यादा गाँव में फेमस रहते हैं, तो पुलिस होता है, एक तो फिर पटवारी होता है, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा काम ही इनसे पड़ता है इन अ विलेज लेवल। अब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट।